नाज़रीन, कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो शेख वकास अकरम साहब ने दिए हैं। एक तो इन लोगों ने फैसला किया कि ईद के फ़ौरन बाद तौहीन अदालत की दरखास्त लेकर जाएंगे अडियाला जेल इंतजामिया के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने अदालती फैसले पर अमल दरामद होने ही नहीं दिया। लार्जर बेंच ने कहा कि इनकी मुलाकात करवाओ, मुलाकात करने पहुंचे, उन्होंने मुलाकात ही नहीं करवाई। जूते की नोक पर रखा अदालत का फैसला। तो लार्जर बेंच के फैसले की इससे ज़्यादा तौहीन हो ही नहीं सकती, तजलील हो ही नहीं सकती। लेकिन जज अगर बेइज्जती महसूस करें तो उनको तो इसके ऊपर खुद नोटिस लेना चाहिए था। लेकिन पीटीआई कह रही है जी कि हम ईद के बाद जो पहला वर्किंग डे है हम जाएंगे और जाकर इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे। नाज़रीन, एक संभाल के रखने वाला बयान मिल गया है और ये बयान आपने अपने पास संभाल के रखना है। एक वक्त आएगा ये बयान हमारे बहुत काम आएगा, क्योंकि ये बाद में चैंपियन बन जाते हैं जमहूरियत के। तो जब ये जमहूरियत के चैंपियन बन जाते हैं तब इनके सामने इस तरह के बयान ज़रूर रखने चाहिए। पीका एक्ट के तहत सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात और गिरफ्तारियों को बहैसियत वजीर ओन करता हूं। ये कौन कह रहा है? तलाल चौधरी। ये बयान अपने पास रख लीजिएगा बस, कि पीका एक्ट के तहत जो कुछ भी सहाफ़ियों के साथ हुआ, गिरफ्तारियां हुई, जो उनके खिलाफ मुकदमात हुए, उसको बतौर वजीर मुस्लिम लीग नून ने ओन कर लिया है। और ये तलाल चौधरी जो नवाज शरीफ के और मरियम के बहुत करीब है, इस शख्स ने ओन किया है। तो ये रिकॉर्ड के ऊपर रखना है और हमने हमेशा इसको याद रखना है। ये बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कल को ये कहें जनाब कि ये जुल्म हो गया, मीडिया पे पाबंदी लग गई, ये फलां चीज़ क्यों हो गई, ये चीज़ क्यों हो गई। अब नवाज शरीफ की आप हालत देखें कि जिन्होंने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इसलिए शिरकत नहीं की बकौल उनकी पार्टी के कि वो बीमार थे, वो अब गवाल मंडी गए हैं अपने दोस्तों से मिलने और पुरानी यादें ताज़ा करने। ये दुनिया अखबार में रिपोर्ट हुआ है कि मियाँ साहब गवाल मंडी पहुँच गए, अपने पुराने दोस्तों को मिले, अपनी पुरानी यादें ताज़ा की, वहाँ पर बहुत टाइम गुजारा वापस। तो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में क्यों नहीं गए? ये सब जानते हैं क्यों नहीं गए, क्योंकि मियाँ साहब यास्मीन राशिद से हारने के बाद किसी को भी फेस नहीं कर सकते, किसी का भी सामना नहीं कर सकते। और वो एक दुखी आत्मा बन के भी दिखाते हैं कि मैं बहुत नाराज़ हूँ, मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की गई। हालांकि कोई ज़्यादती मियाँ साहब के साथ नहीं हुई। उन्होंने 2 नंबर और धांधली वाले तरीके से अपनी बेटी को वज़ीर आला और भाई को वज़ीर आज़म लगवाया है। नाज़रीन, काजी फ़ायद ईसा साहब की एक तस्वीर जो है वो वायरल हुई है। ये ज़रा तस्वीर आप देखें, ये पहचाने नहीं जा रहे ना आपसे, ये काजी फ़ायज़ ईसा साहब है। अंदाज़ा कीजिए आप, अब ये शख्स पहचाना भी नहीं जा रहा। पता है क्यों? देखें, पूरा हुलिया ही बदला हुआ है। जैसे कपड़े काजी फ़ायज़ ईसा ने पहने हुए हैं, ऐसे कपड़े तो ये कभी पहनते ही नहीं थे। शलवार कमीज और वेस्ट कोट कौमी लिबास है, पहनना चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने ये कपड़े, इससे पहले हमने उनको ऐसे नहीं देखा नॉर्मली। तो ये उस तरह के कपड़े इन्होंने पहने हुए हैं। दूसरा आप देखें, इनके सर के बाल बहुत छोटे छोटे हैं, बिल्कुल ही जैसे मशीन फेरी हुई होती है। फिर अगर आप दाढ़ी के बाल देखें तो काजी साहब की पहले दाढ़ी जो है वो थोड़ी सी लंबी हुआ करती थी, अब बिल्कुल ही ना होने के बराबर बिल्कुल छोटी छोटी दाढ़ी है। और जो ऐनक काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने लगाई हुई है, ये ऐनक हुलिया बदलने के लिए ऐसा लगता है लगाई है कि इस ऐनक को पहनने के बाद काजी साहब बिल्कुल ही नहीं पहचाने जा रहे कि ये वो वाला आदमी है जिसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर तबाही फेरी हुई थी। अब ये फोटो 2 लोगों के साथ जब काजी साहब के सामने आई तो फिर उसके बाद काजी साहब की जो लोगों ने तबाही फेरी है, मुझे कुछ चीज़ें याद आ गई। यानी ऐसा लगता है देख के कि वो हुलिया बदल के अपना फिर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने उम्रा किया हो काजी साहब ने और सर के बाल जो है वो मुंडवाए हो, लेकिन ये भी मुमकिन है कि, लेकिन दाढ़ी जैसे छोटी होगी ना तो ये एक अलग कहानी है, इसको उसके साथ आप नहीं जोड़ सकते। फिर जैसे ऐनक तब्दील हुई है, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि काजी फ़ायज़ ईसा ने अपना हुलिया तब्दील किया है और वो नहीं चाहते कि लोग उन्हें पहचाने। क्योंकि देखिए, यूरोप में, पाकिस्तान से बाहर आप कहीं भी जाते हैं, आप एयरपोर्ट पे जहाज़ों में आप ट्रैवल करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आपने लोगों के बारे में ऐसे गलीज़ फ़ैसले किए हो। बतौर जज उन्होंने नाइंसाफ़ियों की दास्तान रकम की है, हर वो जुल्म किया है जो कोई और जज नहीं कर पाया। और सबसे ज़्यादा मुझे जो बात याद आई काजी साहब की ये तस्वीर देखकर, काजी साहब ने एक दिन रिमार्क्स दिए थे कि किचन की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती तो किचन को छोड़ दें, बाहर निकल जाए। तो अब काजी साहब के लिए पूरी दुनिया ही किचन बनी हुई है, पूरी दुनिया की ज़मीन काजी साहब के लिए गर्म है और काजी साहब हुलिया बदल के फिरते हैं। और इमरान खान साहब का भी एक बयान मुझे याद है। इमरान खान साहब ने कहा था कि ये लोग मुंह छिपाते फिरेंगे, और देखें आप, वो जो इनकी असली शक्ल है उसको उन्होंने छुपाया है, एक नई शक्ल के अंदर काजी फ़ायज़ ईसा को नजर आए हैं। थोड़े दिन पहले एक और भी काजी साहब के हवाले से बयान की गर्दिश कर रहा था कि शायद काजी साहब पछता रहे हैं जो कुछ उन्होंने किया पाकिस्तान के साथ। लेकिन नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अगर पछता रहे होते तो जब वो कुर्सी पे बैठे थे तो कुछ तो ऐसा करते। लेकिन आखिरी दम तक काजी फ़ायज़ ईसा ने कोशिश की कि उसको एक्सटेंशन मिल जाए।
उस एक्सटेंशन के लिए 26वीं आईनी तरमीम के रास्ते तक निकाले कादी फायद ईसा ने। सारा कुछ करके देख लिया लेकिन बात बनी नहीं, तो कादी फायद ईसा को अल्टीमेटली जाना पड़ा, ओहदे से जाना पड़ा, उसको छोड़ना पड़ा। और बड़ी बेदिली के साथ वो गए हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं इस ओहदे पे एक्सटेंशन नहीं लूँगा। गोल मोल बयान देते थे, वो कहते नहीं थे। सिद्दीक जान साहब की बात मुझे याद आई जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये किरदार तारीख के कूड़ादान में जाएगा। अब ये मकाम इबरत है तमाम उन लोगों के लिए जो कुर्सी पे बैठ के ये समझते हैं कि वो खुदा बन बैठे हैं, जिन्हें कुर्सी पे बैठ के ये लगता है कि इस सुबह की कभी शाम नहीं आनी, हर आदमी का एक जवाल होगा। आज आप देखें कि जनरल कमर जावेद बाजवा या जनरल नदीम अंजुम वो पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को फेस नहीं कर सकते। कादी फायज ईसा पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को फेस नहीं कर सकते ना। जनरल बाजवा ने तो एक जगह पे ये भी कह दिया था, मैंने वो वीडियो देखी, कि मैं वो हूँ ही नहीं, और कादी साहब ये साबित कर रहे हैं कि मैं वो हूँ ही नहीं। आप अंदाजा करेंगे जब आपको अपनी ज़ात, अपनी शख्सियत छुपानी पड़ जाए तो आपने क्या काम किए होंगे जिनकी वजह से आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। आपने कितना जुल्म किया, एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका निशान छीन लिया, ज़बरदस्ती का रिजीम चेंज ऑपरेशन करवाया, इंसानी हुकूक की पामालियों पे आप खामोश रहे, जबरी गुमशुदगियों पे आपने कोई फैसला नहीं दिया, आप आलाकार बने रहे एस्टेब्लिशमेंट के, और आपने हर वो काम किया जो एस्टेब्लिशमेंट को और इमरान खान साहब के पॉलिटिकल अपोनेंट्स को सूट करता था। आप उनके साथ खड़े हो गए। नादरीन, बिलाखिर अहमद नूरानी साहब की वालिदा ने पुलिस और अदलिया से मायूस होकर इंसाफ ना मिलने पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से अपील कर दी है और ये कहा है कि सिर्फ आप ही ये कर सकते हैं, मेरे बेटों को आप बाजियाब करवा दें। जो अहमद नूरानी साहब ने किया या कहा, मैंने उन्हें पहले भी मना किया था और मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना उसके भाइयों का उससे कोई ताल्लुक़ है, लिहाजा आप उन्हें छुड़वा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। अब ये एक माँ क्यों अपील कर रही है, देखें 10 दिन 11 दिन की फिर डेट दे दी है जज साहब ने। 7 अप्रैल को अब मैं ये केस सुनूंगा, जज साहब ये कह रहे हैं। ये बड़ा नॉर्मल कर दिया है जबरी तौर पे किसी को लापता करना। सोचिए अगर जज साहब का अपना बेटा लापता हो जाए या उनकी अपनी बेटी लापता हो जाए या जज साहब को ही लापता कर दिया जाए, तो जज साहब क्या इतनी लंबी लंबी तारीखें देंगे? कभी अपने बच्चों को रख के सोचिए कि जो लोग लापता होते हैं उनकी फैमिलीज़ पे, उनके घर वालों पे क्या गुजरती है, उस तकलीफ़ को कभी आप महसूस कीजिए। बहरहाल जज साहब ने लंबी डेट दे दी है और देखें इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि अहमद नूरानी की वालिदा ने वज़ीर आज़म को नहीं कहा, सदर को नहीं कहा, उन्होंने डायरेक्ट आर्मी चीफ को कहा है। तो आप इसका मतलब समझ जाएं कि कौन क्या कर रहा है इस मुल्क में और कौन क्या कर सकता है, सारे इख्तियारात किसके पास है, और जबरी गुमशुदगियों में अगर कोई गया तो वापस लाने की उम्मीद लोग किसकी तरफ ले जाते हैं। यानी अदालतें हमें इंसाफ दे नहीं सकती, पुलिस दे नहीं सकती, लोग मायूस हैं। और ये फिर स्टेटमेंट जो है वो दिलवाया गया। यानी अहमद नूरानी की वालिदा से रब्ता कर रहे थे कुछ दोस्त, हमारे ही दोस्त हैं, और वो ये कह रहे थे कि बीच का रास्ता निकालते हैं, माँ जी आप एक स्टेटमेंट तो जारी करें, आप एक बयान तो दें ताकि हम जाएं लेकर बयान और जाकर कहें जी ठीक है, ये देखिए इन्होंने कह दिया कि हमारा अहमद नूरानी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनको आप छोड़ दें मेहरबानी करके। अहमद नूरानी पे आपने केस करना है, जाके आप अमेरिका में केस कर दें, जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ जाके केस कर दें। गलत खबर है तो जाके वहाँ केस कर दें। अब ये जो है कुछ लोगों ने कोशिश की है और अहमद नूरानी साहब की वालिदा ने ये स्टेटमेंट दिया है।